इंडिकेटर्स। अब अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो पिछले वीडियोस में बाकी चैप्टर्स तो हो गया है, एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। एसिड्स टेस्ट सॉर एंड बेसिस टेस्ट बिटर। ये दोनों, ये जो लाइन में जो लिखा है ये हमने एसिड्स और बेस में पढ़ चुके हैं कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा। तो मैनी एसिड्स एंड बेसिस हाउ एवर कैन नॉट बी टेस्टेड एज दे आर कोरोसिव। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी भी एसिड को और बेस को टेस्ट करना पड़ेगा उसको ये चेक करने के लिए क्या ये कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस को हम अपनी टंग से अगर टेस्ट करके चेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो इसके लिए हमने कुछ टेस्ट बनाए। जब साइंस की डेवलपमेंट हुई तो उसने टेस्ट ढूंढे कि भाई हम कैसे किसी केमिकल का यूज़ करके ये पता लगाएं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। तो हमें जो ये बताता है ऐसा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को बोलते हैं इंडिकेटर। अब देखिए, सो टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, जो सब्सटेंस हमें ये बताता है कि एसिड है या बेस, इंडिकेटर्स आर यूज्ड, वहाँ पर हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर इज अ स्पेशल सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंस होते हैं, कभी कभी बोल सकते हैं कि केमिकल्स भी होते हैं, दैट चेंजेस कलर, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कब करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। अगर वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में होंगे तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज होने से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। यूजिंग केमिकल इंडिकेटर्स इज अ सेफर वे टू डिटरमाइन इफ अ केमिकल सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो ये वाला मेथड, ये वाला तरीका जो है थोड़ा आसान है, जो हार्मफुल भी नहीं है। हम केमिकल का यूज़ करके, इंडिकेटर्स का यूज़ करके ये पता लगा लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज एट्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए अभी हमने पढ़े हैं, लिटमस है, टर्मरिक माने हल्दी, चाइना रोज पेटल्स है, एक फूल का नाम है, रेड कैबेज है, ये सब कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अब देखिए, फिनोप्थिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये केमिकल है एक तरीके से, जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी ये मैन मेड केमिकल है और ये काम करता है एज अ इंडिकेटर। चलिए आगे चलते हैं हम। लिटमस, ये टॉपिक है लिटमस, अ नेचुरल डाई। तो लिटमस जो है एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें नेचुरली मिलता है, मैनमेड नहीं है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड लिचन्स। और हम इस लिटमस को किससे बनाते हैं? एक्सट्रैक्ट। ये जो वर्ड है ना, एक्सट्रैक्टेड, एक तरीके से हम इसको किस में से निकालते हैं। अगर लिटमस हमें बनाना है तो उसका कुछ मटेरियल हमें चाहिए होगा उसके लिए, तो वो हमें किस में से निकालते हैं, मिलता है, वो मिलता है प्लांट्स में से। उनको प्लांट्स को बोलते हैं लिचन्स। इट हैज़ ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। और जो ये जो है ना लिचन्स, इसके क्या है, और वी से इट इज़ पर्पल कलर इन न्यूट्रल कंडीशन। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। किस में होता है? डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर हम सबको पता है H2O, प्योर वाटर, या बोल सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन में वो हमेशा कैसा रहता है? पर्पल कलर का। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब ये वाला लिटमस का सॉल्यूशन अगर हम किसी एसिड में हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट टर्न्स रेड। तो पर्पल से क्या बन जाएगा? वो रेड कलर का बन जाएगा। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और हमने उसी सॉल्यूशन को, लिटमस के सॉल्यूशन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, तो वो इट टर्न्स, इसको बोलेंगे ब्लू, और वो हो जाएगा ब्लू कलर का। ये देखिए, दैट विल टर्न ब्लू। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। अब जो लिटमस है ना, वो अवेलेबल कहाँ होता है? मार्केट में या केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स साइंस लैब में। स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, पेपर की छोटी छोटी वो स्ट्रिप्स होती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, या फिर वो हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कॉमनली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स।
तो आम तौर पर हमें ये ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मिलता है या मिलेगा रेड लिटमस पेपर के रूप में। ये फिगर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दिस इज रेड लिटमस, दिस इज ब्लू लिटमस, और ये पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स है। देखिए एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर एसिड सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, जो नीले वाला लिटमस है ना उसको लाल कर देगा, और जो बेस है ना टर्न रेड लिटमस टू ब्लू कलर का कर देगा उसको। लेकिन जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। तो न्यूट्रल सब्सटेंस किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते। अच्छा ये डायग्राम भी बनाओ, आप देखिए इसमें समझाते हैं। ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये जो कंटेनर है ये एसिडिक सॉल्यूशन है ये पूरा। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में हमने क्या डाला, एक रेड कलर का लिटमस पेपर डाला और एक ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर था। तो देखिए जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो नो चेंज हुआ, यानी रेड वाला लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज होगा। लेकिन जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो गया। अब देखिए ये एल्कलीन यानी ये बेस ही एक किस्म से बेसिक सॉल्यूशन में हमने क्या डाला, रेड और ब्लू डाला। तो रेड वाला जो पेपर था वो तो ब्लू हो गया, ठीक है, जितना पार्ट बेस में डूबा हुआ है वो देखो ब्लू हो गया, और जो ब्लू वाला था वो ब्लू ही रहा। और देखो न्यूट्रल अगर सब्सटेंस है, कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें पेपर्स पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। नाउ प्रिपरेशन ऑफ लाइम वाटर, ये देखिए नो द फैक्ट है, हम लाइम वाटर को कैसे बनाते हैं। डिजॉल्व सम लाइम इन वाटर, लाइम मतलब चूना, हिंदी में उसको बोलते हैं चूना, वाइट कलर का होता है, इन अ बॉटल, स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पॉर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। और ऐसा करने पे उसको लाइम वाटर बन जाता है। ये छोटा सा फैक्ट है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नहीं, अब देखिए भाई, इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड वाइल द रेड लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो क्या कह रहा है, अगर नीला वाला लिटमस पेपर लाल हो जाए और लाल लिटमस पेपर उसका कलर अनचेंज रहे, यानी कोई चेंज ना हो, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी एन एसिडिक। तो हम बोलेंगे वो जो सॉल्यूशन है ना वो एक प्रकार से एसिडिक है। इफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, इफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू while the blue litmus paper remains unchanged, the solution is alkaline। तो बोलेंगे ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने पेपर्स को डिप किया है वो एल्कलीन है। इफ बोथ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स रिमेन अनचेंज्ड, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और अगर दोनों के दोनों पेपर लिटमस पेपर में अनचेंज रह गए, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एल्कलीन है, यानी बेसिक है। प्लीज नोट दैट टू टेस्ट द मटेरियल वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक विद लिटमस पेपर। तो हमें एक ये जानकारी याद रखनी पड़ेगी, आप नोट करिए इसको। अगर हम कभी भी टेस्ट करते हैं, टू टेस्ट द मटेरियल, किसी भी मटेरियल को या कोई सॉल्यूशन को, हमें टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन दिया गया है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक विद लिटमस पेपर, इट इज नेसेसरी टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। तो हमें उस सब्सटेंस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, यानी वो लिक्विड फॉर्म में ही रिजल्ट देगा लिटमस पेपर, सॉलिड फॉर्म में वो रिजल्ट नहीं देगा। अदरवाइज लिटमस पेपर विल नॉट शो एनी कलर चेंज। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड बेकिंग सोडा विल नॉट टर्न, देखिए बेकिंग सोडा हमें पता है बेसिक होता है, लेकिन अगर वो सॉलिड है, अगर एक सॉलिड बेकिंग सोडा पे हमने लिटमस पेपर ऐसे लगा दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिटमस पेपर हमें रिजल्ट तभी देगा जब वो सॉलिड बेकिंग सोडा को हम पानी में घोल के उसका सॉल्यूशन बना लेंगे इनटू ब्लू, वेयरएज इट्स सॉल्यूशन विल डू एज इट इज अ बेस। ठीक है, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, अब हम लिखेंगे टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक माने हल्दी। अब देखिए हल्दी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक सब जानते हैं नेचुरली होती है, मैनमेड नहीं होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन करीज एंड ऑल्सो हैव मैनी मेडिसिनल यूज़। तो जो टर्मरिक होता है, करीज वगैरह बनती हैं वेजिटेबल्स, उसमें बहुत यूज़ होता है, और मेडिसिनल यूज़, इसका दवाई के रूप में भी काफ़ी यूज़ होता है। इट इज़ येलो इन कलर, पीले रंग की होती है, एंड रिमेन येलो इन न्यूट्रल। और अगर हम इसको किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में डाल दें, न्यूट्रल में डाल दें, तो इसका कलर येलो ही रहता है, उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता।
अब देखिए एंड एसिडिक सॉल्यूशंस वेयर एज, अगर हम उसको न्यूट्रल में डालें तो भी वो पीली रहेगी, और अगर हम उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो भी वो पीली रहेगी, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। वेयर एज इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। तो टर्मरिक के साथ क्या है कि जब भी हम उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे ना, या डिप करेंगे, डालेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा। तो यानी एक तरीके से ये इंडिकेटर का काम करेगा। अगर हम येलो से टर्मरिक के येलो कलर को चेंज कर गए रेड में, तो इसका मतलब किसकी वजह से चेंज हुआ है, किसी बेसिक की वजह से चेंज हुआ है। इन डेली लाइफ वी नोटिस दैट करी स्टेन, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे। तो देखिए डेली लाइफ में क्या होता है, करी के जो स्टेन होते हैं ऑन वाइट शर्ट और टी शर्ट टर्न रेड। तो अगर किसी शर्ट पे हल्दी का कोई दाग लग जाए, तो जब हम उसको धोते हैं वाइल वॉशिंग विथ सोप, तो साबुन के साथ धोने के बाद वो लाल रंग का हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप इज़ बेसिक इन नेचर। ऐसा इसलिए होता है ताकि एक फैक्ट है, हमें पता है, ये सच है कि सोप क्या है, बेसिक है, और बेसिक के साथ जब भी टर्मरिक रिएक्ट करेगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। सो टर्न्स टर्मरिक रेड प्रेजेंट इन करी स्टेन, इसीलिए जो टर्मरिक प्रेजेंट होती है ना स्टेन के अंदर, वो लाल कलर की हो जाती है। तो ये एक टेस्ट की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। अब ये देखिए चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए चाइना रोज का जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन बनता है। लाइट कलर का होता है, हल्का हल्का पिंक कलर्ड सॉल्यूशन, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज प्लांट विद वाटर। तो ये चाइना रोज फूल होता है, फ्लावर होता है, इससे निकाल के हम एक उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वो लाइट पिंक कलर का बनता है। अब क्या करेंगे उस सॉल्यूशन को, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक या मैजेंटा। अब देखो अगर हमने चाइना रोज सॉल्यूशन को लिया और किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, या एसिड में उसकी 2-4 ड्रॉप डाल दी, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक, मैजेंटा ही बोलते हैं इसको। और अगर चाइना रोज को हमने किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, देखो यार बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसी वजह से चाइना रोज को हम इंडिकेटर मान सकते हैं, और ये नेचर में अपने आप उगता है, तो फ्लावर है, तो इसीलिए इसको बोला गया नेचुरल इंडिकेटर। अब अगला है टॉपिक रेड कैबेज एज एन इंडिकेटर। देखो रेड कैबेज, कैबेज माने गोभी, एक गोभी होती है वो लाल रंग की भी आती है, वैसे ज़्यादा तो ग्रीन कलर की होती है, रेड कैबेज भी होती है। रेड कैबेज कंटेन्स अ पिगमेंट, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर होता है, विच मेक्स इट एन इंडिकेटर। ऑन एडिशन ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न रेड। तो जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं ना वो कैसे बन जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे भाई, अगर हमने उसमें क्या डाल दिया, रेड कैबेज डाल दिया। और बेसिक सॉल्यूशंस टर्न ग्रीनिश येलो, और ग्रीनिश येलो कलर किसका हो जाएगा, बेसिक वालों का। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस टर्न्स पर्पल, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो पर्पल बन जाएगा। तो रेड कैबेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम तीनों को इंडिकेट कर सकते हैं, एसिड को, बेस को और न्यूट्रल को, और ये नेचुरल है। लेकिन देखो याद करो टर्मरिक में क्या था, टर्मरिक में हम बस ये चेक कर सकते हैं कि बेस है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है एसिड के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा था और न्यूट्रल के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा था। ये आपको याद रखना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, देखो भाई, इसको बोलते हैं, यहाँ से लिखा है सम अदर इंडिकेटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट हैं इनसे अलग। तो मिथाइल ऑरेंज, ये एक नाम है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक और मैन मेड एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये मैन मेड है, सिंथेटिक है, ये केमिस्ट्री लैब में या लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट अपने आप नहीं करते। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, इट इज अनदर इंडिकेटर दैट गिव्स पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशंस। क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज को अगर हमने मिक्स किया किसके साथ, एसिड के साथ, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंकिश कलर हो जाएगा। एंड येलो कलर विद बेसिस, और अगर बेस के साथ ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा येलो कलर का, वो येलो कलर हो जाएगा। फिनोप्थलीन, दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो यूज्ड
नाउ दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, यानी इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। और फिनोप्थलीन को अगर हमने किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, उसकी ड्रॉप्स डाली, तो एकदम से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बट इट टर्न्स पिंक इन अल्कलीन सॉल्यूशन, लेकिन अगर बेस में डाल दिया तो वो हो जाएगा एल्कलीन सॉल्यूशन, हमें वो हो जाएगा पिंक कलर का हो जाएगा, और इससे पता लगेगा कि ये एल्कलीन सॉल्यूशन है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन, अब देखिए ये एक मेथड है, न्यूट्रलाइजेशन इसका नाम है। एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी सिंपल बोले तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होते हैं एक साथ, और हमें क्या बना के देते हैं, सॉल्ट बनता है और वाटर। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर सॉल्ट, और वाटर भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा ये बात याद रखना, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ हीट ज़रूर बनती है और रिएक्शन के द्वारा वो बाहर आ जाती है, यानी जो जिस टेस्ट ट्यूब में हम कर रहे होंगे वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, विच रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकल ऑपोजिट्स। अब देखिए जो एसिड और बेस होते हैं ना, केमिकली दे आर ऑपोजिट। वो जैसे प्लस माइनस ऑपोजिट हो जाता है, +1 -1 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। द रिएक्शंस कैन बी रिटन एज एन जनरल वर्ड इक्वेशन। तो देखो क्या बोलोगी, एसिड प्लस बेस, तो जो इस एरो के लेफ्ट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट में लिखा जाता है इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एक एसिड और एक बेस, और ये हमें क्या देते हैं, एक सॉल्ट प्लस एक वाटर देते हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, अब स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर, specific examples of neutralization reactions are हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलके क्या बनाएंगे हमें, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अच्छा इसको सिंबल्स में कैसे लगे, HCl प्लस NaOH गिव्स, इसको एरो को बोलते हैं गिव्स, NaCl प्लस H2O। अगली रिएक्शन देखो, नाइट्रिक एसिड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब आगे देखो, सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये इसकी रिएक्शन। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब खास बात यहाँ आती है कि जो सॉल्ट बनता है ना, हमने तो पढ़ा है कि भाई सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना तो उस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना वीक था। तो जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड हुआ हमें मिला, वो कभी कभी एसिडिक सॉल्ट भी होता है, कभी कभी बेसिक सॉल्ट भी होता है, और फिर अगर दोनों नहीं होता तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब देखो कब कब होता है हम वो पढ़ेंगे। These are formed by replacing हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। और ये बनता कब है, ऐसा होता कब है, दीज आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हेन acid and base solutions are mixed, they neutralize the effect of each other। यानी दोनों एक दूसरे का असर, जो एक दूसरे की जो नेचर होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो, ठीक है। when an acid solution and a base solution is mixed in calculated amount, acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed and the resulting solution is neutral and a new substance salt is formed। तो एक नई चीज बनती है, सॉल्ट, और एसिड और बेस का दोनों का नेचर न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कैंसल आउट हो जाता है। द सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज accompanied by evolution of heat। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो हमें
हीट जरूर मिलेगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यहां से देखो भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी ज़िंदगी में आमतौर पे हमारे आसपास भी होती रहती है। तो नेचर से एग्जांपल लेकर के हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एंड आर वेरी हेल्पफुल टू अस। कैसे? फर्स्ट केस है नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग, स्टिंग का मतलब एक तरीके से जैसे डंक मारना होता है ना, कुछ आपको चुभ जाती है एकदम से, उसको बोलते हैं। व्हेन यू आर स्टंग बाय अ नेटल द बर्निंग सेंसेशन ऑन योर स्किन इज कॉज्ड बाय मिथेनोइक एसिड। अब याद रखना, जब कभी भी नेटल नाम का एक पत्ता होता है, ठीक है ना, नेटल, द बर्निंग सेंसेशन, जैसे वो हमारी बॉडी पे या स्किन को टच करता है तो ऐसा लगता है कि बर्निंग सेंसेशन हो गया है, जल गया है कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। यू कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रबिंग अ डॉक लीफ। अब वो एसिड है, अब एसिड को असर को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाली चोट पे या उस वाली जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेस। और हम बेस हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, डॉक लीफ ऑन द वूंड। वूंड माने जख्म, घाव। एज यू प्रेस द डॉक लीफ अगेंस्ट द वूंड अ बेस इन द लीफ जूसेस रिएक्ट्स विद द एसिड इन द स्टिंग एंड न्यूट्रलाइज इट सो दैट द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स। तो बेस ने क्या किया, डॉक लीफ बेस है, बेस ने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, बस ये किया। बी स्टिंग, अब हम पढ़ेंगे बी स्टिंग, यानी जब मधुमक्खी काट ले तो अब बी स्टिंग इज एन एसिडिक। जब मक्खी काटती है मधुमक्खी तो वो एसिडिक होता है, इसलिए हमें दर्द होता है। एंड मे बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सोप। सोप क्या होता है, बेस, विच इज एन एल्कली। अ वास्प, वास्प स्टिंग, अब वास्प माने जो पीले कलर का वो ततैया जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होता है। वास्प स्टिंग इज एल्कलीन, ठीक है, जब वास्प काटती है तो वो एल्कलीन होता है। एंड मे बी न्यूट्रलाइज्ड विद विनेगर, और विनेगर क्या है, वीक एसिड है, तो हमें वीक एसिड चाहिए, विच इज़ अ वीक एसिड। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हमें किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। यस, थर्ड पॉइंट है द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स एन एसिड। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो जो चींटी काटती है उसमें क्या होता है, एक फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, इसलिए हमें दर्द होता है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा है, बेसिक है, और वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। इनडाइजेशन, फोर्थ पॉइंट है इनडाइजेशन। समटाइम द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। तो कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, उसी को बोला गया है हाइपर एसिडिटी, यानी पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। विच कॉजेज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब जब पेट में एक तरीके से हाजमा खराब हो जाए या दर्द होना शुरू हो जाए या अच्छे से हजम ना हो रही हो चीज़ें, तो पेट खराब हो जाए, बेसिकली इट्स कॉल्ड इनडाइजेशन। द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग अ टैबलेट एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक टैबलेट लेनी पड़ती है जिसका नेचर बेसिक होगा, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ऑल्दो एंटासिड्स आर जनरली सेफ फॉर ओकेजनल यूज़। लेकिन ये ओकेजनल यूज़ के लिए किया जाता है कभी कभी। दे कैन इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशंस and anyone who has severe or repeated attacks of indigestion should consult a physician. Self medication can sometimes be dangerous. और हमें बिना डॉक्टर के पूछताछ के अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखेंगे 5 सॉइल ट्रीटमेंट। Many food plants do not grow well when the soil is too acidic or too basic. तो जब हमारी जो सॉइल होती है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो ऐसे केस में जो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो सच प्लांट्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू प्रोड्यूस ए प्रॉफिटेबल क्रॉप। फार्मर्स ऑफन ऐड क्विक लाइम। तो ऐसा क्या करते हैं फार्मर्स, क्विक लाइम को उसमें ऐड कर देते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड कब करेंगे, और स्लेक्ड लाइम जब टू एसिडिक सॉइल, अगर उनकी सॉइल एसिडिक है तो वो क्या करेंगे, पहले वो चेक करानी पड़ती है इस मिट्टी को लैब में कि हमारी सॉइल जो है एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो उसमें ऐड कर दो क्विक लाइम, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इफ द सॉइल इज बेसिक तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, इट रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऐसे करने से सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो मशीन होती है या जो सिलेंडर सा होता है आग बुझाने वाला, उसमें क्या होता है, द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स अ बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन अ प्लंजर इज स्ट्रक और द एक्सटिंग्विशर इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, द एसिड मिक्सेस विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन एंड अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। The pressure of the carbon dioxide produced in the reaction pushes the water out of the extinguisher and onto the fire. तो ये इसका प्रोसेस होता है। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट में कंटेन एसिड्स, फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं उसके अंदर एसिड्स भी होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज, अगर वो सीधा फैक्ट्री से निकल के सीधा वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, कैनाल्स में, लेक्स में चला गया तो वो दे विल किल वाटर एनिमल्स। देयरफॉर इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। तो पहले हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं वाटर बॉडीज में जाने से पहले। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स, ये देखिए भाई, सॉल्ट्स, salts are the substances formed by the neutralization reaction of acid and bases। ये हमने पढ़ लिया कि salts कब बनते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। यानी NaCl कब बनता है, देखिए ये जो NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं नमक, ये कब बनता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। अब देखो HCl को ने किसके साथ रिएक्ट करा, NaOH के साथ रिएक्ट करा और क्या बनाया, NaCl और वाटर H2O। सॉल्ट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट ऑफ 3 टाइप्स। तो अब याद रखना भाई, जो सॉल्ट्स बन रहे हैं ना, हमने ये पढ़ा सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन नहीं, सॉल्ट कब कब न्यूट्रल होता है, कब कब नहीं होता, अब हम देखेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट्स कब होता है, दोज सॉल्ट्स विच फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं, तब जाकर के हमें न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा। लेकिन अब एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, दो सॉल्ट्स विच फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट का नेचर भी एसिडिक हो गया, कब बने था, डिसॉल्विंग इन वाटर। दीज आर फॉर्म्स बाय नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, अगर हमने एसिड में रिएक्शन में क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, लेकिन बेस जो लिया वो वीक ले लिया। तो देखो बेस वीक है, तो ये जो वीक बेस है इस वाले एसिड को पूरे तरीके से तो न्यूट्रलाइज करेगा नहीं, तो ये बहुत कम तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा। तो थोड़ा बहुत जो पार्ट बचेगा वो एसिडिक नेचर फिर भी बचा ही हुआ, तो इसलिए वजह से क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ये देखिए बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, दोज सॉल्ट्स विच फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। सो देर आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। और ऐसा कब होता है, जब एसिड वीक होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा, हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये देखिए एनरिच योर नॉलेज, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहेली इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी। पहेली, एक बच्चा है उसको एसिडिटी हो गई है। इज इट एडवाइजेबल टू गिव हर ऑरेंज जूस इन दिस सिचुएशन एंड वाई। तो ऑरेंज जूस उसको पिलाना चाहिए। ऑरेंज जूस में क्या होता है, ऑरेंज जूस खट्टा होता है और खट्टी चीज़ में क्या होता है, एसिड होता है। उसके पेट में पहले से ही एसिडिटी है, तो हमें उसको बेस खिलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, नो, बिकॉज ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, इट्स टेस्ट इज सॉर।
नाउ पहेली ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द फिश इन द पॉन्ड ऑफ हर विलेज वर ग्रेजुअली डाइंग। तो पहेली ने क्या देखा, जो फिश हैं उसके पॉन्ड में वो धीरे धीरे मर रही हैं। शी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द वेस्ट ऑफ अ फैक्ट्री इन देयर विलेज इज फ्लोइंग इन टू द पॉन्ड विच प्रोबेबली कॉज्ड द फिश टू डाई। और फैक्ट्री का वेस्ट पॉन्ड में आता है, उसकी वजह से मर गई होंगी वो। तो ए कह रहा है एक्सप्लेन वाई द फिश वर डाइंग। बी पार्ट, इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर हाउ कैन इट बी न्यूट्रलाइज। आंसर आएगा सिंस फैक्ट्री वेस्ट में कंटेन एसिड्स और बेसिस इट कैन किल द फिश। अगर उसमें एसिड है तो पूरा पानी एसिडिक हो जाएगा और मछली जी नहीं पाएगी, और बेस है तो पूरा पानी बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, मछली तब भी नहीं जी पाएगी, मर जाएगी। तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये आंसर है हमारा।